पलक झपकते ही पूरा पाकिस्तान भारत की जद में होगा, ये इतना ज्यादा बड़ा कदम है। भारत की इस मिसाइल ने पड़ोसी मुल्क की टेंशन भी बढ़ा दी है। चीन पाकिस्तान की कह सकते हैं कि नींद उड़ गई होगी। भारत ने इतिहास रचा है। रक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी ताकत अब भारत के नाम है। दिव्यास्त्र मिसाइल एक है, लेकिन ये अपने साथ 10 से लेकर 12 परमाणु बम लेकर जा सकती है। ऐसा India's nuclear capability just went to the next level in a huge. इंडिया ने एक मिशन दिव्यास्त्र जो है वो कंप्लीट किया है, जिसको टेस्ट किया गया है विद MIRV टेक्नोलॉजी, विच मींस मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से बोलते हैं। भारत की इस नई नवेली दिव्यास्त्र मिसाइल की ताकत इस बात से आप समझिए कि बांग्लादेश जैसे देश को निपटाने के लिए सिर्फ एक मिसाइल काफी होगी और पाकिस्तान जैसे एक देश को निपटाने के लिए पूरी तरीके से 2 मिसाइलें काफी होंगी। लेकिन लीडिंग नेशन इज अ लीडिंग नेशन, और हम तो बहुत दूर हैं पढ़ने लिखने से। और स्पेंडिंग नेशन इज अ डिफेंडिंग नेशन। हम सिर्फ डिफेंड करने के चक्कर में, वो नहीं यार, दिफा में, अपने दिफा में लगे। तो इंडिया की तरफ से जब भी कोई ऐसा कदम उठाया जाता है तो पाकिस्तान को एक कंसर्न शो होता है कि ये जाहिर है कि ये अलार्मिंग सिचुएशन होती है पाकिस्तान के लिए कि ये जो है ये पाकिस्तान के खिलाफ ना कहीं इस्तेमाल किया जाए ये वाला असलहा। जय। तो दोस्तों आप लोग बता दूं, ये जो दिव्यास्त्र मिसाइल है ये दुनिया की सबसे घातक मिसाइल मानी जा रही है और ये एक साथ 12 परमाणु बम ले जा सकती है, जिसको देखने के बाद चीन पाकिस्तान में खलबली मच चुकी है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है इसको लेकर के ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं वीडियो के लास्ट। ये जो मिसाइल है ये मल्टीपल वॉरहेड्स लेके जा सकता है डिफरेंट लोकेशंस में, और जैसे मैंने बताया कि इसकी जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर थी वो खातून थी, और इंडिया अब वो सिलेक्ट ग्रुप्स में चला गया है जिनके पास ये कैपेबिलिटी मौजूद है। और इंडिया ने पिछले कुछ सालों में एक सीरीज़ ऑफ टेस्ट किए थे अग्नि 5 की। अक्टूबर 2021 में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने अनाउंसमेंट की थी कि उन्होंने सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो लॉन्च किया था, और जो कि APJ अब्दुल कलाम आइलैंड जो ओडिशा में वहाँ से उन्होंने किया था। ये जो MIRV कैपेबिलिटी है, जिसे अब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल कहते हैं, ये पे लोड एनेबल बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं जो कि मल्टीपल वॉरहेड लेके जा सकते हैं, और हर जो होता है वो उसकी कैपेबिलिटी होती है वो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स पे जो है वो टारगेट कर सकता है। सो इट्स समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट फॉर इंडिया इन माय अंडरस्टैंडिंग इस हवाले से। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्यों ये टेस्ट किया, ये एक सवाल है कि क्यों उन्होंने ये महसूस किया कि वी शुड टेस्ट दिस, इसकी क्या जो है वो लॉजिक क्या है। करना चाहिए, चाइना और पाकिस्तान के किसी भी एरिया को जो है वो टारगेट कर सकता है और बहुत बुरे तरीके से कर सकता है, तो थोड़ा सा डरना हमें चाहिए। लेकिन खैर इंडिया इज नॉट दैट बैड कि वो हम पर जो है चला दे मिसाइल। ये देख के, क्योंकि ये आप जानती हैं कि ये मिसाइल ऐसा है कि अब पाकिस्तान को अपने डिफेंस का सोचना पड़ेगा, क्योंकि बाकी जो आपका रडार सिस्टम है या आपका डिफेंस सिस्टम है, बाकी जो इंडिया की बनी हुई मिसाइल हैं वो पाकिस्तान आर्मी उससे अच्छी तरह आगाह है, और हमारा जो डिफेंसिव सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग जो है ना डिज़ाइन किया गया है। बट इसके हवाले से हम ये देख रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ की गई है दैट इज़ वेरी अमेजिंग। कि अगर इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा पैसा लगा रहा है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा पैसा लगा रहा है मिलिट्री इक्विपमेंट को बाय करने में, तो पाकिस्तान के जो डिफेंस पॉलिसी मेकर्स हैं उनके पास क्या ऑप्शन है? क्या हमारे पास फंड्स हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा एनालिसिस, क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम सेंसिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी में पैसा लगा सकें? क्योंकि अभी जो इनोवेशन होगी वो साइंस एंड जो अभी जो टेक्नोलॉजी पैसा लगेगा वो साइंस एंड इनोवेशन पे लगेगा, और मॉडर्नाइजेशन चाहिए आपको कन्वेंशनल फोर्सेस में भी और न्यूक्लियर फोर्सेस में भी। और अगर पाकिस्तान ने इस चीज के ऊपर ध्यान ना रखा, पाकिस्तान के डिफेंस प्लानर्स ने ध्यान ना रखा, तो जो जो डिफरेंस पाकिस्तान ने एस्टैब्लिश की है, क्या वो हमसे वापस जा सकती है? क्या इंडिया जो है वो पाकिस्तान से बहुत आगे निकल जाएगा? क्योंकि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि जी चाइना की और जो एक यूनिक मिसाइल कैपेबिलिटी है, ये अब इंडिया उसको मैच कर रहा है अपने बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड से और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से। और ये जो है अभी वो आपको जिस तरह पता है कि वो S-400B बाय कर रहे हैं। उधर से आप देखें कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने रिसेंटली ये कहा कि जो ममालिक हैं उनको इंडिया को जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि जी माहौल बदल रहा है। उन्होंने कहा माहौल बदल रहा है, इंडिया मस्ट इनहैंस
अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को एनहेंस करें। और देखिए अगर वजीर आजम लेवल पे ये बंदा बातें कर रहा है तो ये देखें वो क्या उसके सिग्निफिकेंस हो सकते हैं। उधर चाइनीज जो है वो भी लगे हुए हैं। अब चाइना को अगर आप देखें तो चाइनीज बात कर रहे हैं जी कि हमें अगले 100 साल की बात करनी है। जो इस वक्त प्रेसिडेंट शी है वो माजी को देखते हुए वो रेजोल्यूशंस नए एस्टैब्लिश कर रहे हैं। वो समझते हैं कि जो मौजे तंग या तंग शेपोंग जो कर चुका है उससे मुझे आगे जाना है। तो वो जो रेक्टिफिकेशन मूवमेंट आ गई है यहाँ पे। अभी अमेरिकन ये समझते हैं, रिसेंटली आपको पता है कि जब चाइना ने अपना जो टेस्ट किया तो अमेरिकन ने कहा ये स्पुतनिक मूवमेंट है। जो यूएस यूनाइटेड स्टेट्स के जनरल मार्क मिली है जो चेयरमैन है जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के, उन्होंने कहा ये एक स्पुतनिक मूवमेंट है फॉर अमेरिका के हाइपरसोनिक मिसाइल जो डिजाइन किए गए हैं। और ये देखिए अगर अमेरिकन के लिए इतना बड़ा चैलेंज है एंड इंडिया वांट टू कम्पीट इट, तो ये जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि हम एलएसई के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, या वो इसराइल के साथ जो अपनी 10 इयर्स डिफेंस पार्टनरशिप कर रहे हैं, या वो फ्रांस के साथ अपनी जो नेक्स्ट लेवल की डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं, वो क्वाड के साथ जिस तरह इंगेज हो रहे हैं, दिस इज समथिंग विच इज वेरी मच कॉज ऑफ कंसर्न फॉर पाकिस्तान। हमारे पास जो अभी जो बिपिन रावत को देखें, जिस तरह वो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और जो थिएटर कमांड्स की बातें हो रही हैं, ये पाकिस्तान के लिए बड़ी एक अनोइंग सिचुएशन है जब हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेस नहीं है। मैं देख रहा था कि जो इंडियन नेवी है उन्होंने अपना एक पहला फर्स्ट जो डिफेंस ऑर्डर है इंडियन मेड इजरायली पायलट्स जो पिस्टल्स का दिया है, ठीक है जी। और ये मेड इन इंडिया पिस्टल्स हैं, ठीक है जी। इसको इजरायली मसादा 9mm पिस्टल है, जो कि एक चीज तो छोटी है, लेकिन वो जो इंडिजनाइजेशन और जो लोकलाइजेशन की बात कर रहे हैं वो एक दैट गिव्स देम अ लॉट ऑफ वैल्यू। हमारी आर्मी जितनी भी है स्टार्ट से इंडिया से बिल्कुल नीचे है। स्टार्ट से ही मैं कह सकता हूँ कि अगर आप इंडिया की हिस्ट्री को पढ़ें, उनकी किताबें पढ़ें, तो उनमें ये बात साबित होती है कि हमारी आर्मी उनसे नीचे आ रही है। वो कैसे? ऐसा क्या पढ़ लिया आपने? देखें इनमें बहुत सारी जंगें हुई ना, तो ज़्यादातर नुकसान भी हमारी आर्मी का हुआ। हमारे आदमी ज़्यादातर यानी शहीद हुए, ज्यादातर मुल्क हमारे का ही नुकसान हुआ उनका। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि भारत की ये जो दिव्यास्त्र मिसाइल है उसको देख करके पाकिस्तानी मीडिया में क्या बातें हो रही हैं। दोस्तों ये जो भारत की दिव्यास्त्र मिसाइल है ये दुनिया की सबसे घातक मिसाइल मानी जा रही है। साथ ही दोस्तों ये जो मिसाइल है एक साथ 12 वारहेड ले जा सकती है और चीन पाकिस्तान जैसे देशों को यह 2-2, 3-3 मिसाइलों में ही खत्म कर सकती है। इससे ही आप समझ सकते हैं कि यह जो मिसाइल है कितनी ज़्यादा घातक है, जिसको देखने के बाद पाकिस्तान और चीन में हलचल मच चुकी है। दोस्तों इस मिसाइल की भारत को बहुत ही दिनों से ज़रूरत थी और अब ये भारत के पास आ चुकी है और इसके आने के बाद भारत की जो सेना है और जो भारतीय सेना है उसकी बहुत ही ज़्यादा ताकत बढ़ने वाली है और जिसे देख करके अमेरिका भी शॉक्ड हो गया है। दोस्तों यह मिसाइल इतनी ज़्यादा घातक है कि अमेरिका भी सोच रहा है कि भारत ने आखिरकार ये इतनी घातक मिसाइल कैसे बना डाली और आने वाले समय में भारत इस मिसाइल को और भी ज़्यादा अपग्रेड करने वाला है और भारत इसे और भी ज़्यादा अपग्रेड करेगा जिससे कि दुनिया बहुत ही ज़्यादा खौफ खाएगी इस मिसाइल। और इसके पहले आप लोगों ने सुना होगा कि भारत की अग्नि मिसाइल, सूर्या मिसाइल और नाग मिसाइल जैसी घातक मिसाइलें हैं, लेकिन यह मिसाइल इन सबसे भी घातक मिसाइल मानी जा रही है क्योंकि यह एक साथ 12 वारहेड ले जा सकती है और अलग अलग लोकेशन पे लेकर के उन्हें टारगेट कर सकती है। इसी कारण से यह मिसाइल दुनिया की सबसे घातक मिसाइल मानी जा रही है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है इस मिसाइल के बारे में? आप लोग यह राय अपनी कमेंट में जरूर देना। साथ ही दोस्तों ये जो ओनर्स की क्लिप्स ली हैं इन सभी के चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब करके इनको भी सपोर्ट जरूर कर लेना और अपने चैनल जय भारत को भी लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, जिससे मैं जो भी वीडियो लाऊंगा लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को देता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर लेकर के आऊंगा नया वीडियो पाक मीडिया से रिलेटेड। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।